सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार, कार्यक्रम मर्दानी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कार्यक्रम मर्दानी में कमला पोद्दार ग्रुप की चेयरपर्सन कमला पोद्दार हैं। एक उच्च वर्गीय परिवार के कलकत्ता में इन्होंने जन्म लिया। परिवार में दादाजी को ब्रिटिश सरकार की ओर से राय की उपाधि मिली। उस परिवार में पली उस बेटी ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसी के बारे में जानने के लिए आज हम बात करते हैं इन्हीं से। मैडम, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आपके जो दादाजी थे उनको ब्रिटिश सरकार के ऊपर से राय की उपाधि थी, क्या था, बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन काफ़ी अच्छा बीता। कलकत्ते में एक अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादा को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से राय साहब की टाइटल मिली हुई थी। जूट का ब्रोकरेज का काम करते थे और उसमें वहाँ पे एक ब्रिटिश कल्चर में एक तरह से बचपन बिताने का मौका मिला। फादर बहुत खुले विचार के थे, मदर खुले विचार के होते हुए भी पर मारवाड़ी समाज में लड़कियों को उस समय, आज के 50 साल पहले जो थोड़ी परिस्थिति थी वो सोचना पड़ता था, वो थोड़ा सोचती थी, पर वो भी बहुत खुले विचार की थी। पर उस समय हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उस समय की लड़की आज जाके कुछ करेगी। उस समय क्योंकि पुराना ज़माना था, कई रूढ़िवादी परंपराएं थी, खुली छूट नहीं मिली हुई थी, लेकिन आज जो छूट मिली हुई है उस समय और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस समय तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कोई काम करूँगी, क्योंकि जो माहौल और जो देखते थे कि लड़की को अच्छी शिक्षा भी इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसके अच्छे घर में शादी हो जाए, तो वही सोच के सिर्फ उतना ही पढ़ती थी कि ठीक है पास होना है, क्योंकि कोई कुछ करने तो देने वाले हैं नहीं, ससुराल जाएंगे, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, सास ससुर की सेवा करनी है, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है, तो वही था। लेकिन परिस्थिति जो बाद में टर्न अप हुई शादी के बाद में, उसको देखते हुए आज इस काम करने की ज़रूरत पड़ी और वो काम करना पड़ा। और बहुत जल्दी शादी हो गई थी, शिक्षा भी बहुत पूरी नहीं हो पाई थी, सिर्फ 10th पढ़ने के बाद में ही शादी हो गई थी। और आज जो कुछ करना पड़ रहा है वह एक रियल लाइफ लर्निंग का ही नतीजा है। जो जीवन ने सिखाया उसके पीछे आज सब कर रहे हैं। मैडम, अभी तक तो बात हुई आपके पारिवारिक जीवन की जो आपने कलकत्ता में बिताया। ससुराल जयपुर में था, लेकिन आते ही आपने जो काम शुरू किया, क्या पहले से सोच थी या यहाँ ससुराल वालों ने ही आपको? नहीं, ससुराल मेरा कलकत्ता में भी था। मैं शादी के 8 साल के बाद जयपुर आई थी और 84 में मैं जयपुर आई थी और काम मैंने 94 में शुरू किया और शादी मेरी 77 में हो गई थी। और 94 में मैंने 5 मशीन से, गारमेंट एक्सपोर्ट की 5 मशीन से, सिलाई मशीन की एक छोटी फैक्ट्री बैठा के फैब्रिकेशन का वर्क शुरू किया था। और वो 5 मशीन बाद में 35 मशीन और पैक शिपमेंट तक बदल गई थी। और 2001 तक मैंने फैब्रिकेशन का, पैक शिपमेंट का काम किया। और 99 में कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई। जो पहला इंस्टीट्यूट था INIFD था। उसमें 150 स्टूडेंट से शुरुआत करके आज के दिन मोर देन 1500 स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई आप यहाँ करवाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग की, लेकिन आपके जो यहाँ पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो बॉलीवुड में भी हैं,
और बड़े जो जयपुर में या राजस्थान के बड़े कॉलेज हैं वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, हमारे स्टूडेंट हर फील्ड में हैं, वो चाहे फ्रीलांसिंग करना चाहे वहाँ भी हैं, बॉलीवुड में जाना चाहे वहाँ भी है। जिस सिया के राम में आशीष शर्मा वो हमारा ही पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। और टीवी सीरियल्स में बहुत से स्टूडेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का, वार्डरोब डिज़ाइन का, बड़े डिज़ाइनर के साथ में, इंडिया के टॉप डिज़ाइनर के साथ में काम कर रहे हैं। जयपुर में सारे एक्सपोर्ट हाउसेज में काम कर रहे हैं। इंटीरियर के स्टूडेंट, इंटीरियर के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, उन सब के साथ काम कर रहे हैं। एविएशन के स्टूडेंट एयर होस्टेस के काम कर रहे हैं। फ़्लाइट में जाते हैं वो बच्चे, जब आपको बो डाउन करते तो लोग सोचते एयर होस्टेस क्यों ग्रीट कर रही है इस तरह से, पर वो हमारे ही स्टूडेंट होते हैं। हॉस्पिटैलिटी में है, स्किल डेवलपमेंट में है। तो हर क्षेत्र में 17 साल में करीब 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। ये तो बात हुई स्टूडेंट्स की, लेकिन आपको दिमाग में ऐसा इंस्टीट्यूट की ही क्यों आई? आपने जब गारमेंट फैक्ट्री डाली थी तो और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन ऐसा क्या राजस्थान में ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी या कोई? कुछ सोच समझ के कुछ भी नहीं किया था। गारमेंट एक्सपोर्ट में काम करती थी, 7-8 साल हो गए थे वहाँ काम करते हुए। तो लगा कि एक प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है इस फील्ड में। यदि बच्चे एक प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन के साथ में इस इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ क्वालिटी से, दूसरे कंट्री की क्वालिटी हमारी क्वालिटी से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता था। तो प्रोफेशनल जब जाएंगे उस फील्ड में, तो NIFD का ऑफ़र एक अखबार में देखा जो सामने था, तो वो अपने आप सब चीज़ें होती चली गई और होता चला गया। कुछ सोच के किया नहीं, क्योंकि हमेशा ये सोचती हूँ कि होई वही जो राम रच रखा। तो कुछ प्लान करके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जीवन में सब कुछ होता चला गया। 17 साल का जो INFD कमला पोद्दार ग्रुप का जो सफ़र था, इस सफ़र में कितने बच्चों को आपको लगता है कि सफलता की सीढ़ी पे पहुंचे? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सफल होना चाहा है खुद, वो सफल हुआ है। जो नहीं करना चाहे हैं या नहीं करना चाहते हैं वो सफल नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आपको कोई आंकड़ा नहीं दे सकती, लेकिन मेरा इतना ज़रूर मानना है, आज भी मैं मेरे स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि तुम सफल होना चाहोगे, हम तुम्हें सफल होने लायक बनाएंगे। हम प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ोगे तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, कतई नहीं मिलेगी। नौकरी तुम अपनी खुद करोगे, व्यवसाय तुम अपना खुद करोगे। तो जो बच्चा सफल होना चाहता है उसको हम सफल होने लायक बनाते हैं, और वो ज़रूर सफल हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। कमला जी, हम बात कर रहे थे कि जैसा आपने अभी कहा कि इसीलिए आपने इस फील्ड को चुना है कि शायद बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था। लैक्मे फैशन वीक जो लंदन में होता है, राजस्थान में पहली बार आपने मौका दिया बच्चों को। हमारे जो टाइप्स है INFD के, वो लैक्मे फैशन वीक के साथ है, और अब पहला टाइप हुआ है लंदन फैशन वीक के साथ में। लैक्मे फैशन वीक होता है बॉम्बे में, जो लास्ट 4-5 साल से स्टूडेंट हमारे वहाँ पे एज अ जेनेक्स डिज़ाइनर, एज अ इम्प्लीमेंटेशन टीम, और अभी इस बार अपॉर्चुनिटी मिली INFD के स्टूडेंट को, क्योंकि हमारे लंदन में भी INFD, लंदन, शिकागो, दुबई, जकार्ता, ढाका, सब जगह INFD खुल चुके हैं। स्टूडेंट वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस बार सितंबर में लंदन फैशन वीक में इंडिया से 10 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे, और बाकी स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन टीम में जाएंगे, कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए कि यहाँ के बच्चों को एक इतने इंटरनेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इंटीरियर में हमारा IIID के साथ टाइप हुआ है। IIID एक बहुत ही नेशनल लेवल की संस्था है जो कि इंटीरियर की फील्ड में महारत रखती है। वो एक्सपोजर आज स्टूडेंट को मिलेगा। हम स्टूडेंट को सेलिब्रिटी से मिलाते हैं, चाहे वो मिस इंडिया हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो। और आज ट्विंकल खन्ना इंटीरियर के मेंटर है, और एशले रेबालो जो बॉलीवुड डिज़ाइनर है वो फैशन के मेंटर है। ये हमारे जो कोर्स डिज़ाइन हुए हैं, ये समय समय पे आके बच्चों को, फैकल्टी को ट्रेन करते हैं,
बाहर के फैकल्टी ट्रेन करते हैं। तो बात यह कि जो स्टूडेंट कहाँ पहुंचना चाहता है, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट होते हैं, वही इंस्टीट्यूट है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही फैकल्टी है, पर कुछ पहुंचते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। तो आप कितना लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आज की युवा पीढ़ी बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्कर है। जो करना चाहते हैं वो जी जान लगा के करते हैं और बहुत ऊंचाइयों को छूते भी हैं और छू रहे हैं। ये तो बात हुई, आपने जो गारमेंट का काम शुरू किया था उसके बाद आपने सपना देखा कि कुछ ऐसा हो। 17 साल के सफ़र में आप अकेले इसको संभाल रहे हैं या कोई सहयोग फैमिली मेम्बर्स भी कर रहे हैं? अकेले दुनिया में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फैमिली मेम्बर के सहयोग के बिना और अपने वेल विशर और सबसे पहले तो भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे परिवार के मेंबर जो जीवित हैं और जो हमारे एंसेस्टर हैं, उन सबका सहयोग है। और अब मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरी युवा पीढ़ी भी इसमें 5-7 बरस से जुड़ चुकी है। मेरे बेटे, मेरे बहू, आज हम घर में 4 जनरेशन एक साथ रहते हैं आज के 21st सेंचुरी में। तो वह एक सोचने लायक चीज़ है कि बिना सहयोग, मैं नहीं मानती कि कोई भी औरत अकेली दुनिया में कुछ भी कर सकती है। जब हम कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी किसी आदमी का हाथ जरूर होता है। मतलब जो संयुक्त परिवार में आप सारे रह रहे हैं वो सभी इसी व्यवसाय में या और भी व्यवसाय है उनका? मेरे हस्बैंड इस व्यवसाय में नहीं हैं, पर मेरे बच्चे मेरे साथ इसी व्यवसाय में हैं। और फादर इन लॉ मेरे हैं नहीं, मदर इन लॉ जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं। पर हाँ, युवा पीढ़ी हमारे साथ है। ये बात तो हो गई आपके इंस्टीट्यूट की और आप जो चला रहे हैं उसको लेकर। एक वुमेन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड आपको मिले हुए हैं, परिवार वालों को भी काफ़ी खुशी होती होगी, लेकिन समाज में एक नई छवि है कि एक ऐसे परिवार से निकलकर आपने एक राष्ट्रपति से या देश विदेश में बहुत से अवार्ड आपने जीते। ये सबकी गुड विशेस का है, सबके हार्ड वर्क का, टीम वर्क का परिणाम है कि विभिन्न क्षेत्रों में हमें एक्नॉलेजमेंट मिली है। तो उन सब को देखते हुए और आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और ये सब अवार्ड अपने मैं कहूँगी सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का, मेरे स्टूडेंट की मेहनत है, जिसके अवार्ड्स मुझे दिए जा रहे हैं एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते। ये ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप डाइट को लेकर एक डाइट मंत्र और चलाते हैं यूथ को लेकर। हमने जब स्टूडेंट के इस टीचिंग के बाद में हमने देखा कि एक माइंड, बॉडी एंड सोल, एक हेल्दी इंसान के लिए तीनों ही चीज़ का होना ज़रूरी है। तो माइंड से रिलेटेड हम एजुकेशन को कर रहे हैं, बॉडी से रिलेटेड हमने फिर डाइट मंत्रा शुरू किया। उस डाइट मंत्रा में हम डाइट काउंसलिंग करते हैं, वो भी एक टीचिंग का जैसा ही पार्ट है कि वहाँ हम काउंसलिंग देते हैं। बजाय इट्स नॉट अ स्लिमिंग सेंटर कि आप वहाँ आओगे तो दुबले हो जाएंगे, पर आपको हेल्दी कैसे रहना है उसके बारे में बताया जाता है। और फिर रही बात लाइफ स्टाइल की, आप आदमी को अपने जीवन को जीने की वो होनी चाहिए। तो हम लाइफ स्टाइल से जुड़ के हमने फिर अनंती के लाइफ स्टाइल स्टोर्स खोले, एक जयपुर में, एक कोलकाता में। कुछ और भी प्लान्स है कि जो और सी टियर सिटी में खोलेंगे। छोटे शहरों में इस तरह की कमी है, इस तरह की लाइफस्टाइल चीज़ों की मिलने की। उसके बाद मैंने खुद ने ज्वेलरी कस्टमाइज़ करना शुरू किया एक अफोर्डेबल प्राइस में कि 2000-3000 रुपया से लेके 15-20 हज़ार तक की ज्वेलरी। इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है आज के दिन, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। तो स्मार्ट सिटी बनाने का जो हमारा एक आप ये कहेंगे कि NIFD का है कि स्मार्ट सिटीजन फर्स्ट, तो उस स्मार्ट में डाइट मंत्रा की भी ज़रूरत है,
अनंती की भी ज़रूरत है, INFD की भी ज़रूरत है और घर की भी ज़रूरत है। सभी कुछ को एक देखते हुए एक इंडिया को, जयपुर को, राजस्थान को स्मार्ट बनाने के लिए जितनी कोशिश हम करना चाह रहे हैं उतनी कोशिश हम कर रहे हैं। मारवाड़ी परिवार में आपने जन्म लिया, इतने अच्छे यहाँ काम कर रहे हैं, यूथ को जॉब्स भी दिलवा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा या रखने वाले हैं? नहीं, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है और कोई इच्छा भी नहीं है और दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई लेना नहीं है और मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पर जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि होई वही जो राम रचि राखा, मेरे जीवन में कुछ भी सोचा हुआ कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता चला जाता है। तो मेरी अपनी खुद की इच्छा आज के दिन आप पूछेंगे तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में एंटर करने की नहीं है। इसलिए मैं इस क्षेत्र से भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इससे दूर रखें, मुझे मेरे बच्चों के साथ ही रखें और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मतलब समाज सेवा करनी है लेकिन इसी फील्ड से करनी है? हाँ, आज मैं मेरे बच्चों को यदि एक युवा पीढ़ी को कुछ करके बना के सकती हूँ तो वही जाके आगे राजनेता बनेंगे ना। मुझे राजनेता बनने की क्या ज़रूरत है? मैडम, इंस्टीट्यूट में कई बार ऐसी सिचुएशंस होती होगी कि बच्चा तो चाहता है पढ़ना लेकिन शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते नहीं पढ़ना चाहता हो, उस समय कोई हेल्प आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमारे यहाँ हमने वीके पोद्दार फाउंडेशन बना रखा है। इसमें हम स्कॉलरशिप देते हैं। उस बच्चे की फाइनेंशियल स्थिति को देखा जाता है, उसकी पारिवारिक स्थिति को देखा जाता है और यदि वो लगता है कि ये बच्चा टैलेंटेड है, सचमुच में पढ़ना चाहता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप का प्रावधान है वहाँ पे, उसके कुछ क्राइटेरिया नियम है, वो यदि उस पर उतरता है तो उसको ज़रूर पढ़ाया जाता है। सामाजिक क्षेत्रों के सहयोग की बात करें, ये तो इंस्टीट्यूट की बात हुई, उसमें भी आप काफ़ी आगे रहते हैं, देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने पुष्प बितान एक सोसाइटी बनाई हुई है, दैट फ्लोरल आर्ट है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देश विदेश में बहुत है। आज उसका 2020 में हम एक वर्ल्ड इवेंट करने जा रहे हैं इस पुष्प सज्जा में, ग्लोबल वार्मिंग में, कि आज जैसा कि आपने अभी मेरे ऑफिस में भी देखा कि सिर्फ एक फूल से सजा हुआ है। लोग फूलों के गुच्छे बना देते हैं, फूलों को तोड़ते हैं, उस नेचर के बारे में नहीं सोचते। तो हम एक कम से कम चीज़ों में, जो चीज़ आपके घर में है उन्हीं से सजावट और उसको सिखा रहे हैं। और वो इंटीरियर का पार्ट भी है और एक ये अलग एक संस्था है जो वाफा, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हर 3 साल में एक कंट्री में इस पर काम करती है, इसको होस्ट करती है। तो 2020 में इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया में ये इवेंट जयपुर में किया जा रहा है, जो पुष्प बितान उसको होस्ट करेगा इंडिया में। कार्यक्रम में आखिरी में एक मैसेज जो गर्ल्स को और यूथ को आप देना चाहते हैं? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानें। हम दूसरों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर हम अपने आप को नहीं जानते। तो मैं कहूँगी सब अपने आप से मिले, रोज़ मिले, बार बार मिले अपने आप से, अपने आप को पहचाने। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे उस समय आपके लिए सब कुछ करना संभव हो जाता है। तो मेरा सबसे यही मैसेज है कि मीट
with yourself every day, every time, and know yourself. कार्यक्रम मर्दानी में ये थे कमला पोद्दार, जिन्होंने एक छोटे से सफ़र की शुरुआत की और आज वो सफ़र ऊंचाइयों को छू रहा है। अगले हफ्ते फिर किसी मर्दानी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी।